सदियों पुरानी बात है कि मुल्क यमन पर एक बादशाह हुकूमत करता था। मुल्क में अमन व अमान था और रियाया पर भी किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं था। हर तरफ खुशहाली थी, जिसकी वजह से दरबारी और मुशीर बादशाह को उल्टी सीधी बातें बताते रहते थे। इन सब का टारगेट अक्सर वजीर होता था। इस तरह कई वजीर रुस्वा हुए और कई वजीरों को बादशाह ने मरवा दिया, जिसकी वजह से दरबारी और मुशीर खुद को ताकतवर समझने लगे थे। एक दिन बादशाह ने एक नया वजीर मुकर्रर किया। इस वजीर को चंद दिनों में पता चल गया कि दरबार में हासदी टोला बहुत खतरनाक है और वजीर उनकी तरफ से मोहतात हो गया। वो उन्हें जरा भी अहमियत न देता था, जिसकी वजह से वो इसके खिलाफ हो गए। एक दिन एक दरबारी ने बादशाह के कान में कुछ कहा। दरबारी की बात सुनने के बाद बादशाह ने एक बिक्री मंगवाई और वजीर से कहा कि ये बिक्री ले जाओ, एक माह बाद इसका वजन इतना ही होना चाहिए, इसे खुराक भी हमारी तरफ से दी जाएगी। ये सुनकर वजीर परेशान हो गया और हासदी टोला बगले बजाने लगा। वजीर बिक्री लेकर अपने घर चला गया और सोच विचार करने लगा। आखिरकार एक तरकीब इसके जहन में आ गई। वो इस पर अमल करने लग गया। एक माह बाद बादशाह ने बिक्री मंगवाई, इसका वजन किया तो वजन तकरबाए इतना ही था जितना पहले था। बादशाह और हासदी टोला हैरान रह गया कि वजीर उनके कारीवार से बच गया है। बादशाह ने हैरानगी से पूछा कि इसने क्या तरकीब की कि बिक्री का वजन न बढ़ा और न कम हुआ। वजीर ने अर्ज किया, आलीजा, अच्छी खुराक की वजह से इसका मोटा होना फितरी था। मैं खुराक के बाद इसे शेर के सामने बांध देता था, जिसके खौफ से इसका खून खुश्क रहता और मोटी ना होती और अच्छी खुराक की वजह से कमज़ोर भी ना होती। बादशाह ये तरकीब सुनकर बहुत खुश हुआ, से इनाम विकराम से नवाजा और हासिदों को डांट पिलाई। अब हासिद और भी दुश्मन हो गए। वो किसी मौका की ताक में थे ताकि वजीर से बदला लिया जा सके, और ये मौका उन्हें जल्द ही मिल गया। बदकिस्मती से कुछ अरसा बाद मुल्क में सैलाब आ गया। हजारों मकानात और फसलें तबाह हो गईं। बादशाह ने वजीर की ड्यूटी लगाई कि अवाम की दाद रस्सी की जाए। वजीर ने फीकस दिनारों के अलावा कर्जे भी दिए। कर्जा देते वक्त वो उनके कान में कुछ कहता था। हासिदों ने पता लगवाया कि वजीर क्या कह रहा था। कुछ सादा लो अफराद ने बताया कि वजीर कह रहा था कि कर्ज बादशाह की वफात के बाद वसूल कर लेगा। बस इतना सुना था कि हासिद बादशाह के पास जा पहुंचे और बड़ा चढ़ा के बयान किया। ये सुनकर बादशाह को सख्त गुस्सा आया। इसने फौराए वजीर को हाजिर होने का हुक्म दिया और कहा कि मैंने सुना है कि तुम मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो और उसके बाद दौलत इकट्ठी करोगे। इस पर वजीर ने सर झुकाते हुए कहा, आलीजा, आपने ठीक सुना है, मैंने यही कहा है, मगर मेरी नियत माल इकट्ठा करना नहीं थी। बादशाह ने पूछा, फिर तुम्हारी नियत क्या थी? वजीर ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मेरी नियत ये थी कि जिन गरीब लोगों के मकानात और फसलें तबाह हुई हैं वो कर्जा बहुत देर बाद वापस करेंगे और बादशाह सलामत की जिंदगी के लिए दुआएं मांगते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि खुदा न खास्ता अगर बादशाह सलामत वफात पागे तो उन्हें कर्जा वापस करना पड़ेगा। इतना सुनना था कि बादशाह बहुत खुश हो। उसने फौराए हासिदों को दरबार से निकल जाने का हुक्म दे दिया और वजीर को इनाम व किराम से नवाजा। फिर दरबारियों की तरफ देखते हुए बादशाह ने कहा, इन हासिदों के कहने पर अगर वजीर को सजा दे देता तो जिंदगी भर अफसोस रहता। मुझे अल्लाह ताला ने इतना अच्छा वजीर दिया है, मुझे उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। हसद कितना बुरा है। अगर वो हसद न करते बादशाह के दरबार में आला ओहदों पर रहते और जिंदगी भर ऐश करते। हसद एक बीमारी है जो इंसान को जला देती है और हासिल भी कुछ नहीं होता। ये भी सच है कि हासिद अपनी ही आग में जलकर राख हो जाता है। इसलिए हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए।